यदि आप किसी बड़ी धार्मिक यात्रा पर निकलने का कार्यक्रम बना रहे हैं, तो आपकी उस यात्रा में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की यात्रा भी अवश्य करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वें स्थान पर आता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले की त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबक नाम के एक छोटे से कस्बे में स्थित यह ज्योतिर्लिंग मंदिर गोदावरी नदी के किनारे और ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में विराजमान है। मंदिर के आसपास की प्राकृतिक खूबसूरती श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को आकर्षित भी करती है। नमस्कार, मैं अजय चौहान। धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास में बने बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियां लाता रहता हूं। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शनों के लिए यहाँ जाने वाले श्रद्धालुओं को त्र्यंबक नाम के एक गांव के अंदर कुछ दूर पैदल चलने के बाद मुख्य मंदिर नजर आने लगता है। भगवान त्र्यंबकेश्वर का यह ज्योतिर्लिंग मंदिर और त्र्यंबक गांव ब्रह्मगिरी नाम की एक तलहटी में स्थित है। इस ब्रह्मगिरी पर्वत को शिव का साक्षात रूप माना जाता है। इसी पर्वत पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है। गोदावरी नदी, जो दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है और सनातन धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के विषय में मान्यता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही रूप में समाहित है। सनातन के लिए यह ज्योतिर्लिंग जितना मान्य है, उतना ही यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना यह मंदिर पेशवा साम्राज्य के प्रभाव को दर्शाता है। जिस स्थान और क्षेत्र में यह मंदिर स्थित है वह ब्रह्मगिरी पर्वत क्षेत्र कहलाता है। भारत की दूसरी सबसे लंबी गोदावरी नदी का उद्गम भी इसी मंदिर के आसपास है। इस मंदिर के विषय में पौराणिक मान्यता है कि जो कोई भी श्रद्धालु यहाँ आकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी वह प्रार्थना तीनों देवों के कानों में एक साथ जाती है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक विशेष आकर्षक रत्न जड़ित मुकुट पहनाया जाता है, जिसे त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सोने के मुखौटे के ऊपर रखा जाता है। इस मुकुट के बारे में मान्यता है कि यह पांडवों के समय का है, यानी इस मुकुट को स्वयं पांडवों ने भगवान त्र्यंबकेश्वर के इस ज्योतिर्लिंग में अपने हाथों से भेंट किया था। इस मुकुट में हीरे, पन्ने और कई कीमती रत्न जड़े हुए हैं। भगवान त्र्यंबकेश्वर के इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में मान्यता है कि देश भर से कई दंपति इस संगम स्थल पर संतान प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। इसके अलावा यहाँ कालसर्प शांति, त्रिपिंडी विधि जैसी कुछ महत्वपूर्ण पूजा आदि भी कराई जाती हैं, जिनका आयोजन भक्तगण अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए करते हैं या करवाते हैं। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के साथ ब्रह्मा और विष्णु की पूजा के विषय में शिव महापुराण में बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य सृष्टि के वर्चस्व को लेकर एक विवाद हो गया। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने एक विशाल अंतहीन प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग को सृष्टि के तीनों लोकों से पार करवा दिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपने अपने मार्ग चुनकर इस प्रकाश के अंत को खोजने के लिए ऊपर और नीचे की ओर चल दिए। इस खोज के दौरान विष्णु ने अपनी हार तब स्वीकार कर ली जब ब्रह्मा ने झूठ कहा कि उन्हें प्रकाश का अंत मिल गया है। उसके पश्चात शिव जी एक दूसरे प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा को श्राप दिया कि तुम्हें किसी भी समारोह में स्थान नहीं मिलेगा, जबकि विष्णु अनंत काल तक पूजे जाएंगे। इस मंदिर का यह ज्योतिर्लिंग इस कथा की वास्तविकता को दर्शाता है, जिसमें से भगवान शिव यहाँ आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के विषय में माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ से शिव जी प्रकाश के एक तेजस्वी स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। और क्योंकि शिव जी को त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है, इसलिए उनके यहाँ विराजमान होने से इस जगह को त्र्यंबक या तीनों नेत्रों वाले के नाम से भी जाना जाने लगा। त्र्यंबकेश्वर में स्थित इस ज्योतिर्लिंग की एक और भी खासियत है कि यहाँ भी उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग की ही भांति त्र्यंबकेश्वर महाराज को भी इस गांव का राजा माना जाता है।
तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास में बने बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।